नमस्कार दोस्तों। सितंबर 2019 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पंजाब एंड महाराष्ट्र कॉरपोरेशन बैंक लिमिटेड के ऊपर पूरी तरीके से बैन लगा दिया। बैंक किसी भी तरह के बैंकिंग ऑपरेशंस को अब नहीं कर सकता था। इसके पीछे कारण ये था कि उस बैंक के एमडी एंड सीईओ जो थे, उन्होंने एक बहुत बड़ा फ्रॉड किया था, बैंक के साथ चीटिंग की थी। एमडी एंड सीईओ ने पिछले कुछ सालों से लगभग 6,500 करोड़ रुपए के लोन्स, जो कि एक फ्रॉड लोन्स थे, उनको छिपाया, उनके ट्रांजैक्शंस को छिपाया, जिसका पता आरबीआई को चला और आरबीआई ने उसके ऊपर बैंक लगा दिया। इस बैन की वजह से बैंक के 8,50,000 कस्टमर, जिनकी जमा पूंजी बैंक के साथ थी, अब वो पैसा वो कस्टमर्स यूज नहीं कर सकते थे। दोस्तों, ऐसे ही फ्रॉड्स पहले भी हो चुके हैं। आपने सुना होगा सन 2018 में पंजाब नेशनल बैंक के बैंक में यह फ्रॉड हुआ था, जो कि नीरव मोदी ने किया था। लगभग 14,000 करोड़ का यह फ्रॉड था। ऐसा ही एक फ्रॉड यस बैंक में हुआ था, जिसको बैंक के ही एमडी मिस्टर राणा ने किया था, और ये फ्रॉड लगभग 5,000 करोड़ का था। अब सवाल ये उठता है, बैंकों में जो पैसा हम जमा करते हैं, वो किसी भी रूप में हो, चाहे वो फिक्स डिपॉजिट हो, रिकरिंग डिपॉजिट हो, सेविंग्स अकाउंट हो या करंट अकाउंट है, जो भी पैसा हमारा बैंक में रखा हुआ है, क्या वो पैसा सुरक्षित है? क्या उस पैसे को हम निश्चिंत होके रख सकते हैं? क्या हम रात में निश्चिंत होकर ये सोच सकते हैं कि हमारा पैसा बैंक में रखा है, सुरक्षित है, और वो पैसा एफडी और रिकरिंग डिपॉजिट में जो इंटरेस्ट मिलता है, सेविंग्स अकाउंट में जो इंटरेस्ट मिलता है, उस इंटरेस्ट के साथ वो ग्रो कर रहा है? दोस्तों, एक बहुत बड़ा सवाल है। हिंदुस्तान में ऐसे और भी फ्रॉड हो चुके हैं बैंकों में, तो क्या ये पैसा सेफ है? तो आइए समझते हैं। बैंकों में रखा कस्टमर्स का पैसा सुरक्षित रहे, इस बात को ध्यान में रखते हुए आरबीआई ने एक संस्था बनाई है, डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन, DICGC, जो कि DICGC एक्ट 1961 एक्ट के अंतर्गत रन करता है। इसको आरबीआई ने ही फ्रेम किया है। यह संस्था बैंक में रखे हुए हमारे 5 लाख रुपयों तक को सुरक्षित करती है, इंश्योर्ड करती है। मतलब किसी भी वजह से बैंक बंद होता है, दिवालिया घोषित होता है, उसके साथ फ्रॉड होता है, किसी भी नेचुरल डिजास्टर के कारण बैंक को नुकसान होता है, तो 5 लाख रुपयों तक हमारा पैसा बैंक में सुरक्षित है। यह सुरक्षा जो है प्रति बैंक, प्रति कस्टमर 5 लाख रुपयों तक होती है। इस संस्था की शुरुआत 1968 में हुई। तब जो इंश्योर्ड अमाउंट था वो 5,000 था। फिर 1970 में इसे बढ़ाकर 10,000 कर दिया। 1976 में इसे बढ़ाकर 20,000 कर दिया गया। 1980 में ये 30,000 हुआ। 1993 आते आते तक ये 1 लाख रुपया हो गया, और सन 2020 में इसे बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया गया। आरबीआई को तो हम सब जानते ही हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो कि भारत में सभी बैंकों को गवर्न करती है, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर बैंक हो, गवर्नमेंट सेक्टर बैंक हो, फॉरेन बैंक हो, लोकल एरिया बैंक हो, ग्रामीण बैंक हो। जितने भी बैंक भारत में चलते हैं, उन सब का ध्यान आरबीआई रखती है। आरबीआई ये भी सुनिश्चित करती है कि सभी बैंक सुचारू रूप से चलें और कस्टमर्स अपने बैंकिंग ट्रांजैक्शंस को आसानी से कर सकें, और कस्टमर्स को ये भी एक ट्रस्ट हो बैंक के साथ कि हमारा पैसा जो बैंक के साथ जमा है वो सुरक्षित है। इन सभी बातों का ध्यान आरबीआई रखती है। इसके साथ साथ आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी को भी रन करती है, बनाती है और रन करती है। इसको ऐसे समझते हैं, मान के चलिए कि एक कोई कस्टमर है, मिस्टर ए का पैसा में एक्स बैंक में 2 लाख रुपए जमा है, मिस्टर बी का पैसा एक्स बैंक में 5 लाख रुपए जमा है। तो अगर ये बैंक दिवालिया घोषित होती है या बंद होती है, जो भी अगर इसके साथ कोई फ्रॉड होता है, तो मिस्टर ए को का पैसा 2 लाख रुपए जमा है, तो उनका पैसा 2 लाख तक सुरक्षित है। इनको 2 लाख तक वो बैंक वापस करेगी। इसी तरह मिस्टर बी का 5 लाख रुपए तक जमा है उस बैंक में पैसा, तो 5 लाख रुपए तक का वो पैसा वापस होगा। सेम एज अगर किसी कस्टमर का 1 करोड़ रुपए बैंक में जमा है, लेकिन 5 लाख रुपए तक ही वो पैसा सुरक्षित है। DICGC के अंडर में कौन कौन सी बैंक आती हैं? तो भारत में जितनी भी बैंक्स हैं, चाहे वो
गवर्नमेंट सेक्टर बैंक हो, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हो, लोकल एरिया बैंक्स हो, ग्रामीण बैंक्स हो या फॉरेन बैंक्स हो, लगभग हर बैंक जो कि रजिस्टर्ड है आरबीआई के साथ, एक शेड्यूल्ड बैंक है, वो सभी बैंक इस संस्था के अंडर में आती हैं। यानी इन बैंक्स में कस्टमर्स का जो भी पैसा जमा है वो 5 लाख रुपए तक सुरक्षित है। आइए अब DICGC को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। जैसा कि मैंने बताया, इस संस्था का पूरा नाम है डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन, जो कि DICGC एक्ट 1961 के अंडर रन करती है। इसे आरबीआई ने बनाया हुआ है। इस एक्ट के अनुसार आरबीआई का जो डिप्टी गवर्नर होता है वो इस बैंक का चेयरमैन होना चाहिए। इसके साथ साथ 5 डायरेक्टर और होते हैं, जिनमें से 3 डायरेक्टर्स को बैंकिंग नॉलेज होना चाहिए। जो भी बैंकिंग एंड मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस होती हैं उनका एक अच्छा नॉलेज होना चाहिए। इसके साथ साथ और भी मेंबर्स होते हैं जो कि गवर्नमेंट के द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं। इस संस्था का जो हेड ऑफिस है वो मुंबई में है। सो किस तरह का पैसा सुरक्षित है? तो दोस्तों, हमारा पैसा सेविंग्स अकाउंट में रहता है, करंट अकाउंट में रहता है, फिक्स डिपॉजिट के रूप में जमा रहता है या रिकरिंग डिपॉजिट के रूप में जमा। इन सभी तरह के डिपॉजिट्स में जो भी रखा हुआ पैसा है वो पैसा हमारा 5 लाख रुपए तक सुरक्षित है। अब अगला सवाल ये है कि इसको सुरक्षा कैसे प्रदान होती है? भाई कोई ना कोई तो उसको इंश्योरेंस देता ही होगा ना। तो बिल्कुल ये पैसा इंश्योर्ड किया जाता है और इसका जो प्रीमियम है वो पर्टिकुलर बैंक भरती है। अगर आपका पैसा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ जमा है तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पर कस्टमर इसका प्रीमियम आरबीआई को देती है। अगर आपका पैसा एक्सिस बैंक में, एचडीएफसी बैंक में या किसी और बैंक में जमा है तो जो भी वो बैंक है वो बैंक पर्टिकुलरली हर कस्टमर का प्रीमियम जमा करती है और ये प्रीमियम बैंक कस्टमर से नहीं ले सकती है। इसको बैंक को खुद ही वहन करना होता है। कस्टमर से किसी भी तरह का कोई भी प्रीमियम चार्ज नहीं लिया जाता है। कस्टमर के लिए ये जो स्कीम है वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगला सवाल ये है, क्या हमारा पैसा अगर अलग अलग बैंक में जमा है, लेट्स से कि पीएनबी में हमारा कुछ पैसा है, एसबीआई में कुछ पैसा है, एक्सिस बैंक में कुछ पैसा है, किसी ग्रामीण बैंक में भी कुछ पैसा है, तो अब सवाल आता है कि पीएमसी बैंक के साथ क्या हुआ? क्या उन 8,50,000 कस्टमर्स का पैसा बचा? क्या वो पैसा उन्हें मिल पाएगा? तो जवाब ये है कि जी हाँ, जो ये संस्था है DICGC, इसके अंतर्गत हर कस्टमर का 5 लाख रुपए तक का पैसा बिल्कुल सुरक्षित है और वो पैसा उन्हें मिलेगा। 2019 में जब ये केस हुआ तो शुरुआती तौर पर आरबीआई ने बैंक के ऊपर बैन लगाया और सभी ट्रांजैक्शंस को रोक लिए। लेकिन फिर जब कस्टमर्स बैंक में आए, भीड़ इकट्ठा हुई, नारेबाजी हुई और ये सारी चीजें हुई, तो धीरे धीरे प्रोसेस आगे बढ़ा और बैंक ने 10,000 रुपए तक पर डे पर कस्टमर विड्रॉल की इजाजत दे दी। यानी हर एक कस्टमर रोज 10,000 रुपए तक निकाल सकता था, विड्रॉल कर सकता था डायरेक्ट ब्रांच से या एटीएम से। धीरे धीरे फिर इसको बढ़ाकर 25,000 कर दिया गया और अब बैंक के सन 2022 की बात मैं बता रहा हूं न्यूज के अनुसार कि जो भी पैसा बैंक में जमा है, आरबीआई ने ये डिक्लेयर किया है कि हर कस्टमर को 5 लाख रुपए तक का जो भी इंश्योर्ड अमाउंट है वो धीरे धीरे अगले कुछ सालों में वापस कर दिया जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि हमें ये कैसे पता चले कि डिपॉजिट्स के रूप में जिस बैंक में हमारा पैसा जमा है, क्या वो बैंक इस स्कीम के अंडर में आती है? आरबीआई के तरफ से ये हर बैंक को इंस्ट्रक्शंस हैं कि वो डिस्प्ले में बैंक में DICGC जो है वो नोटिस लगा के रखे। लेकिन अगर इनकेस आपको इस तरह का कोई प्रिंट, कोई नोटिस, कोई पोस्टर अगर आपको नहीं मिलता है बैंक के अंदर, तो आप डायरेक्टली बैंक के जो भी अधिकारी हैं, चाहे वो क्लर्क हो, चाहे वो पीओ हो या फिर ब्रांच मैनेजर हो, आप उनसे डायरेक्ट ये इंक्वायरी कर सकते हैं। तो अगला सवाल ये आता है, क्या भारत में चलने वाले बैंक्स बंद हो सकते हैं? क्या दिवालिया घोषित हो सकते हैं या कोई नेचुरल डिजास्टर के कारण उनको नुकसान पहुंच सकता है? जी हाँ दोस्तों, आज की डेट में कुछ भी हो सकता है, लेकिन आप बिल्कुल सुनिश्चित रहें कि आपका बैंकों में जमा किया हुआ 5 लाख रुपए तक का पैसा बिल्कुल सुरक्षित है। दूसरी बात यह है कि दोस्तों, अगर आप इंडियन बैंकिंग हिस्ट्री को देखें तो आज तक कोई भी बैंक बंद नहीं हुआ, क्लोज नहीं हुआ।
इसके पीछे रीजन ये है कि आरबीआई की ने इतनी अच्छी नीतियां बनाई हैं, इतनी अच्छी बैंकिंग पॉलिसीज बनाई हैं, जिसके कारण किसी भी बैंक को बंद नहीं किया जा सकता है, बल्कि वो बैंक अगर लॉस में है, उसके साथ कोई फ्रॉड हुआ है या कुछ भी हुआ है, तो वो बैंक दूसरे बैंक के साथ मर्ज हो जाता है और उस बैंक के जितने भी डिपॉजिट्स और जो भी बैंक के फंड्स हैं वो दूसरे बैंक के साथ मिल जाते हैं और दूसरा बैंक पूरी जिम्मेदारी लेता है उस बैंक को फिर से खड़ा करने में, जिसकी मदद आरबीआई करती है। इसी तरह पीएमसी बैंक के साथ हुआ। पीएमसी बैंक को मर्ज कर दिया गया यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ। ऐसे ही कुछ मर्जर पहले भी हो चुके हैं। अगर मैं सन 2020 की बात करूं, सन 2020 में कई सारे बैंक्स जो है मर्ज हुए दूसरे बैंक्स में, जैसे ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स का नाम आपने सुना होगा, इसको मर्ज कर दिया गया पंजाब नेशनल बैंक के साथ। इसके साथ साथ आंध्रा बैंक को मर्ज कर दिया गया यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के साथ। सिंडिकेट बैंक को मर्ज किया गया कैनरा बैंक के साथ और इलाहाबाद बैंक को मर्ज कर दिया गया इंडियन बैंक के साथ। प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो आईसीआईसीआई बैंक के साथ भी कई सारे बैंक मर्ज हुए, जैसे सन 2010 में राजस्थान बैंक जो था वो आईसीआईसीआई बैंक के साथ मर्ज हुआ और इसके पहले कुछ सालों पहले बैंक ऑफ मदुरई वो भी आईसीआईसीआई बैंक के साथ मर्ज हुआ। तो दोस्तों, इंडिया में बैंक्स बंद नहीं होंगे, बंद नहीं हो सकते अभी तक का जो इतिहास है। और अगर कोई लॉस होता है किसी भी बैंक को तो वो मर्ज कर दिया जाता है दूसरे बैंक के साथ। तो अगर आप इस संस्था के बारे में और जानना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं www.dicgc.org.in पर। इस वेबसाइट में, ये डीआईसीजीसी की अपनी खुद की वेबसाइट है, यहाँ पर आपको सभी जानकारी डिटेल में मिल सकती है। और इस अगर वेबसाइट के आप पेज के लास्ट में जाएंगे तो आपको फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, जो भी नॉर्मल कस्टमर्स के क्वेश्चंस होते हैं, उनके भी आंसर्स लिखे हुए हैं, जिससे आपको पूरी जानकारी डिटेल में मिल जाएगी। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।